नमस्कार दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड टैक्स टू। मेरा नाम ठाकुर मुकेश कुमार पटरावत एडवोकेट है। आज मैं आपके सामने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, जैसे आपने काफ़ी चर्चाओं में सुना हुआ है, मानहानि, डेफर्मेशन। डेफर्मेशन क्या होता है, कब कैसे केस फाइल किया जाएगा, कौन केस फाइल कर सकता है, डेफर्मेशन की डेफिनेशन क्या है। आज मैं इसके बारे में आपसे चर्चा करूँगा। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, लेकिन जैसे कि मैं हर वीडियो में आपसे निवेदन करता हूँ कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर कोई मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने मेरा अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि इसी तरीके की लीगल अपडेट्स आपको हमेशा हमारे चैनल पर मिलती रहती है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। डेफर्मेशन क्या होता है, मानहानि क्या होती है। डेफर्मेशन का मतलब है, कोई भी डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन जो इसकी हमें दी हुई है वो सेक्शन 499 आईपीसी में हमारी जो डेफिनेशन है डेफर्मेशन की वो दी हुई है। अगर उस डेफिनेशन की बात करी जाए तो क्या कहती है कि कोई भी वर्ड ऐसा जिससे किसी की मानहानि होती है। वर्ड में आपका सिंबल भी हो सकता है, कोई साइन भी हो सकता है, और आपकी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि उसकी जो मानहानि की जाए। अब यहाँ पे सिर्फ इंटेंशन के साथ साथ अगर आपकी ये नॉलेज में भी है कि जो आप बोल रहे हो या आप जो साइन कर रहे हो या जो आप पब्लिश कर रहे हो उससे दूसरे पर्सन की ख्याति को नुकसान पहुँचेगा, तो वो भी मानहानि के मैटर में आता है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। अभी आपने जैसे रिसेंटली देखा होगा कि मेडिकल एसोसिएशन जो है उसने अभी रामदेव जो है उनके ऊपर एक मानहानि का दावा किया था। मानहानि का जो उन्होंने केस डाला था और उसमें जो कंपनसेशन की डिमांड करी थी वो 1000 करोड़ की डिमांड करी थी। तो मानहानि की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितना मानहानि करोगे ये डिपेंड करता है कि जिसकी आपने मानहानि की है उसका स्टेटस क्या है, उसका समाज में क्या स्टेटस प्राप्त है। आप उसके बेसिस पे ही मानहानि की कैलकुलेशन कर सकते हो। इसके लिए कोई टेक्निकल पैरामीटर्स नहीं है। सिविल कोड के अंदर या क्रिमिनल कोड के अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है कि जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड करोगे कि कितनी आपकी मानहानि हुई है। उस अमाउंट में कैसे काउंट किया जाए, इसके लिए कोई पैरामीटर्स नहीं है। ये बात होती है डेफिनेशन की, और मानहानि कैसे क्लेम करना है। अब मानहानि जो होती है, मानहानि के पास में अगर किसी की मानहानि हुई तो उसमें दो ऑप्शन उसके पास में अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले होता है क्रिमिनल केसेस, उसके पास में ऑप्शन होता है। क्रिमिनल के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्रिमिनल जो हमारा सेक्शन है 499 जो डेफर्मेशन को डिफाइन करता है कि डेफर्मेशन अगर होगी कोई तो उस केस में क्या करना है। डेफिनेशन 499 में डिफाइन हो जाती है। इसके साथ साथ डेफर्मेशन करने वाले के लिए जो प्रोविज़न है, जो पेनल प्रोविज़न है, वो 2 इयर्स तक के लिए पनिशमेंट भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है, या बोथ दोनों हो सकता है। ये हमारा सेक्शन 500 जो आईपीसी के अंदर वो इसको पनिशमेंट जो उसको डिफाइन करता है कि पनिशमेंट डेफर्मेशन के केस में कितनी मिलेगी। अब मैं बात करता हूँ सिविल मैटर के लिए। तो सिविल मैटर में क्या है कि सिविल में आपको जो है पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी सिविल कोर्ट के पास में। जैसे मैंने भी आपको बताया कि आईपीसी जो हमारा 499 है वो हमारा डेफिनेशन डिफाइन करता है कि हमारा क्राइम जो है उसके जो डेफर्मेशन का क्राइम है वो कब होता है, कैसे होता है, और कौन उसके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है। ये मैंने आपको बताया 499 आईपीसी जो हमारा सेक्शन। इसके साथ साथ जो हमारा 500 सेक्शन है वो ये डिफाइन करता है कि पनिशमेंट कितनी मिलेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ ये बता देना बहुत ज़रूरी है कि पुलिस के पास में इस एफआईआर को रजिस्टर करने के राइट्स नहीं होते। आपको कंसर्न सेशन कोर्ट के पास में एक पिटीशन फाइल करनी पड़ती है रिगार्डिंग एफआईआर रजिस्टर करने के लिए। अगर वो सेटिस्फाई होते हैं, कोर्ट को आप सेटिस्फाई करते हो, तभी इसके अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर हो सकती है और ट्रायल चल सकता है सेशन कोर्ट में। इसके बाद में दूसरी जो रेमेडी आपके पास में अवेलेबल होती है वो होती है आपके सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट में क्या है, आपने सिविल कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करनी है। जितना भी आपकी मानहानि हुई है, मानहानि को मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, मानहानि कोई अमाउंट में काउंट नहीं करी जा सकती है, लेकिन मानहानि को आप इस तरीके से काउंट कर सकते हैं कि अगर आपने कोई सपोज 1 करोड़ की डिमांड करी है, आपने 1 करोड़ की आपकी मानहानि हुई है और आपने पिटीशन 1 करोड़ की सिविल कोर्ट में फाइल करी है, तो आप ये ध्यान रखें कि हर स्टेट का अपना अपना अलग अलग कोर्ट फीस का रेट है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो कुछ कोर्टों में 2% है, 2 से लेकर मैक्सिमम 8% तक जो ड्यूटी का रेट है वो है स्टैम्प ड्यूटी का। तो आपको उसके ऊपर ड्यूटी भी पे करनी पड़ेगी। सपोज मैं अगर एक पर्टिकुलर स्टेट की बात करूँ तो जैसे सपोज किसी स्टेट में 5% की ड्यूटी है और आपने 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन क्लेम किया, तो आपको 5 लाख रुपए की जो ड्यूटी है वो पे करनी पड़ेगी कोर्ट के अंदर, तभी आप पिटीशन फाइल कर सकते हो। इसके साथ साथ मैं बता देता हूँ कि अभी मैं आपको एक दो एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ
कि जो अभी जैसे राहुल गांधी जी जो हैं उनके ऊपर भी अभी एक डिफेमेशन का केस रजिस्टर हुआ था, वो क्रिमिनल केस था, जिसमें आपने अभी देखा हो बड़ा चर्चा में रहा था, जिसमें उनकी जो एमपी की जो मेंबरशिप थी वो भी कैंसिल की गई थी, बट उसे रिस्टैंड कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जाके उनकी जो पनिशमेंट है उसको स्टे किया। वो मैटर क्या था, वो मैटर भी यही था, डेफर्मेशन। मोदी जी के लिए उन्होंने कुछ वर्ड बोले थे, मोदी जी के लिए नहीं बोले थे, उन्होंने टोटल ये बोला था सारे मोदी चोर हैं, इस तरीके से कोई लैंग्वेज यूज़ की गई थी, जिसकी वजह से वो केस वहाँ पे रजिस्टर हुआ था। और केस रजिस्टर होने के बाद में लोअर कोर्ट ने वहाँ पे पनिशमेंट, कोर्ट ने जो है वहाँ पे पनिशमेंट दी है, पनिशमेंट दे दी गई थी वहाँ पे। तो ये डेफर्मेशन होता है। डेफर्मेशन के केसेस में आपके पास में मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूँ आपको दोबारा से अपनी वीडियो का, कि डेफर्मेशन के केस में आपके पास में दोनों रेमेडी अवेलेबल होती है। सिविल केस भी आप फाइल कर सकते हैं, क्रिमिनल केस भी आप फाइल कर सकते हैं। क्रिमिनल केस कैसे फाइल करना है, सिविल केस कैसे फाइल करना है, ये मैंने आपको अपनी वीडियो में बता दिया। धन्यवाद दोस्तों। होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जैसे कि हर वीडियो के अंत में मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि सभी जो लोग हैं उनको लीगल के बारे में और इस टॉपिक के बारे में जानकारी मिले। धन्यवाद दोस्तों।